बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। प्यारे दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से हैं। मक्का मुकर्रमा में एक दफ़ा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें एक मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब कंट्री का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कहीं कहीं मुर्दे दफन कर दिए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाए। तो कब्र खोलते ही अजीब व गरीब मंजर सामने आ गया था। कब्र में आलिम साहब की लाश की बजाय एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री की, अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा में आया था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी, कहा मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली हैं। इस लड़की का पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि अब इसकी लाश मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम दीन की मैयत कहाँ गई? उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो जो वो फ्रांस का मुसलमान था। उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खोद के देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने उनके साथ एक आदमी भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़यान बयान कर दिया। वो लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। तो वो लोगों हकीकत को जानने के लिए उन्हें लड़की की कब्र खोदी तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का मुकर्रमा पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की के मक्का में होना उसका मुसलमान होना और नेक होने की वजह से है। लेकिन आलिम साहब ऐसा कौन सा गुनाह किए थे जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों की कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है? जब उनकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया है, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा मेरा शोहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा ज़रा सोच कर बताओ, आखिर ऐसी कोई बात तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया है। आलिम साहब की बीवी ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी उस पर गुस्ल वाजिब होता था वो नहाने से पहले कहता था ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था। इस्लामी तरीका उसे अच्छा नहीं लगता था। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़या से इत्तेफाक ना हो, लेकिन हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को कौन इनकार करेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول کرے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ پیارے دوستو، ہو سکتا ہے ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک الفاظ کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے یہ جملے کہیں قیامت میں میری سبق تو نہیں بنیں گے، میری یہ باتیں کسی کے دل کو آزاری تو نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا اور باتیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور روزانہ اسی طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الفاظ حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔